भाग्य की बात है कि आज हमारे इस विद्यालय प्रांगण में इस ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और जो इसका मूल उद्देश्य नशा मुक्ति की ओर हमारे इन बच्चों का ध्यान। और दूसरी बात कि जो अभी दीदी ने बोली कि मेडिटेशन की बात, मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मेडिटेशन को मैं बहुत ज़्यादा मैं उसका महत्व देता हूँ। और मैं अपने बच्चों से भी, अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने कई बार क्लास में भी तुम लोगों से भी कहा है और मैं फिर इसी कड़ी में एक बार फिर से कहता हूं कि मनुष्य को अगर 3 क्वेश्चन का जवाब उसके मन में समझ में आ जाए तो फिर उससे गलती नहीं होगी। और उसके लिए एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। स्वयं की पहचान, क्योंकि ये शरीर भौतिक शरीर है और इसमें बसा हुआ जो आत्मा है वो असली चीज है जिस पर किसी का काबू नहीं है। जीवात्मा ही परमात्मा है। आत्मा एक पक्ष है और ये शरीर एक पक्ष दूसरा। प्यारे बच्चों थोड़ा सुनो यार, मैं जो कह रहा हूं ये सौभाग्य बार बार नहीं होता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि 3 क्वेश्चन इन योर माइंड, ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे जमती मन में होना चाहिए कि मैं हूं कौन, मुझे करना क्या चाहिए और मैं कर क्या रहा हूं। ये खुली आंख से नहीं हो सकता, ये बात से नहीं हो सकता, ये भाषण से नहीं हो सकता, ये रट के नहीं हो सकता। ये स्वयं पीछे सुनो, ये आत्मदर्शन की बात है, ये आत्मावलोकन की बात है, ये आत्म परीक्षण की बात है। और ये होगा कब? जब तुम अपने को स्थिर करके खुली आंख से नहीं, बंद आंख से अपने आप का दर्शन करोगे। और जो अभी बताया गया कि हम जिस धर्म को मानते, जिस पंथ को मानते, जिस पंथाई को मानते, उससे कोई लेना देना नहीं। ये धर्म, ये पंथ, ये तो यहाँ जन्म लेने के बाद, यहाँ के सामाजिक परिवेश में आने के बाद यहाँ की रचना में है। उससे पहले तो हम मानव हैं और मानव मात्र के लिए स्वयं का परिचय होना बहुत जरूरी है। और ये परिचय होगा तब जब हम थोड़ा देर के लिए सही, लेकिन समय निकाल कर नहीं मिलता है तो कम से कम रात में सोते वक्त भी तो थोड़ा समय निकाल के कर सकते हैं। और उसके लिए जो इनका ट्रेनिंग का जो सेंटर है, यहाँ जो कराया जाता है, पहले तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि दवा हमेशा स्वादिष्ट होता नहीं, कड़वी बहुत होता है। एक आध दिन तो लगेगा कि मेडिटेशन में बैठे हैं तो लगेगा कि दुनिया का जितना बेकार चीज है वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। आज शुरू करो तो तुमको प्रलय मचा देगा ये कलयुग का प्रभाव। ये सत्ता साम्राज्य है कलयुग का और इसमें तुम ध्यान आकृष्ट करोगे उस परम पिता को जिसकी ये सृष्टि है, जिसकी ये रचना है, जिसकी ये हवा है। उस तक पहुंचने में तुमको हजारों बाधा, जैसे ही शुरू करोगे आके रुकेगा, अरे क्या कर रहे हो तुम। और इसी के लिए अभी जो ये ध्यान का केंद्र बना हुआ है, हमको लगता है हम नहीं गए कभी, क्योंकि मैं ये अपना तजुर्बा बता रहा हूं। ये मैं स्वयं करता हूं इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं।
और उसमें उतनी ताकत है, अगर तुम ठीक से कर लेते हो और वो शक्ति तुम्हें मिल जाती है तो जो चाहोगे वैसा कर सकते हो। पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई कर सकते हो। नशा कर रहे हो, उससे मुक्ति चाहते हो, तुम स्वयं का पहचान अगर हो जाए कि दुनिया में इससे क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, तुम छोड़ दोगे। दोस्ती में बुरे फंसे हो, उससे निकल जाओगे। किसी परिस्थिति से गिरे हो, उससे उबर जाओगे। और अपने इष्ट से तो तुम जुड़ ही जाओगे। और ये सब अगर हो गया तो तुम समझो कि तुम संवर जाओगे। इसलिए मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि समय का अभाव है। और क्लास में, स्कूल में हम एक शुरुआती दौर में ही पहली शिक्षा यही देते हैं। तुम लोग जब क्लास 9th में आए होगे तो सबसे पहला यही था ना मेरा, क्या याद है कि नहीं सबको? पहला मेरा यही था कि आज जाओ अपने घर में 2 मिनट 3 मिनट का दर्शन करके आओ, अपने दर्शन, अपने को पहचान के आओ। एक शब्द और, थोड़ा सा समय बस हम लेना चाहते, बस 1 मिनट और, क्योंकि हम अपना तजुर्बा शामिल कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम कहीं प्रचार में या कहीं जाते हैं, केवल ये मेरा अपना तजुर्बा है, जो मैं करता हूँ वो बताने जा रहा हूँ, जिससे मैंने सीखा वो बताने जा रहा हूँ। एक चीज देखो, सबके सामने, तुम्हारे सामने, सबके सामने एक आदमी खड़ा है जिसका इस सामाजिक, इस परिवेश में भौतिक रूप से जिसका नाम अरुण सर रखा। देख रहे हो सब, देख रहे हो ना सभी। मैं साइंस का टीचर हूँ, विज्ञान पर भरोसा है और विज्ञान को मानता हूँ। तुम्हारे सामने ये अरुण सर खड़ा होके बोल रहा है, सभी देख रहे हैं। और 1 मिनट के लिए सोच लो, मान लो कि ये जीवात्मा इसमें से निकल के बाहर चले जाए या चला निकल गया। जो आंख देख रहा है, जो जिस स्वरूप को देख रहा था, जिस स्वरूप का नाम अरुण सर का रहा था, वो तुम्हारे सामने अब भी खड़ा है या पड़ा है, चुपचाप कहीं गिरा है, हिला हिला के, डुला डुला के। प्यार से, पुचकार से कहोगे लेकिन ना बोलेगा ना मुंह खोलेगा, तो वो बोलने वाला कौन था? आंख जो देख रहा है सब सच नहीं हो सकता, कल्पित है वो, क्षणिक है वो। मन जो देख रहा है, और मन को दिखाने के लिए आंख को बंद करके मेडिटेशन में जाना होगा। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूं, मानता हूं उसको, क्योंकि मैं खुद उसको करता हूं। कहीं मंदिर में नहीं, अपने घर में, किसी को दिखाने नहीं, अपने को देखने और दिखाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं, मैंने तुम लोग इन समय इतना इसलिए लिया कि हमारे बच्चे कम से कम दीदी लोगों का नकल नहीं करे, लेकिन हो सके तो मेरा नकल करके देखो कि तुम्हारी समस्या अपने आप कट जाएगी। चलो, बहुत समय लिए हम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आप लोग आए, आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।